बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अकल फ़ी क़स्अतिन सुम्मा लहसहा तक़ूलु लहुल क़स्अतु अअतक़कल्लाहु मिनन नार कमा अतक़तनी मिनश्शैतान। कि जो शख्स किसी प्याले में खाना खाए और फिर उसे अच्छी तरह साफ़ कर ले तो प्याला उसे दुआ देते हुए कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जैसा कि तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया। इसलिए कि अगर प्याले को साफ़ न किया जाता और उसमें कुछ खाना बच जाता तो वो खाना शैतान खा लेता। लेकिन जब कोई इंसान खाना खाने के वक्त खाने से फारिग होने के बाद प्याले को अच्छी तरह साफ़ कर लेता है तो वो खाना शैतान से महफूज हो जाता है, तो प्याला उसे दुआ देता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा फ़रग़ फ़ल्यल्क़ असाबिअहु, कि जब खाने से फारिग हो जाओ तो अपनी उंगलियों को चाट लो। फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यि तआमिही तकुनुल बरका, इसलिए कि वो नहीं जानता कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो इन दो रिवायतों से हमें ये बात मालूम होती है कि जब हम खाने से फारिग हो जाए तो हम अपनी उंगलियों को भी साफ़ करें। धोने से पहले, हाथ धोने से पहले अपनी उंगलियों को चाट ले, अच्छी तरह से साफ़ कर ले और प्याले को भी अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो खाने के बाद उंगलियों को चाटना और प्याले को साफ़ करना, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मिन जुमला उन फ़वाइद के दो बड़े फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये कि जो खाना बच जाता है उसको शैतान खा लेता है, तो अगर हम साफ़ कर लेंगे तो शैतान से वो खाना महफूज हो जाएगा, बच जाएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि हम नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। हो सकता है कि जो हमारी उंगलियों पर खाना लगा हुआ है और हम उसको चाट ले तो उसी में बरकत हो, और अगर हमने उसको नहीं चाटा और हाथ वैसी ही धो लिए, प्याला वैसी ही धो लिए, तो हो सकता है कि वो खाना ज़ाय हो जाए, पानी में बह जाए। तो हम इस पर अमल करें। लेकिन उमूमन हमारे माशरे में होता यह है कि एक तो उंगलियों को चाटा नहीं जाता और दूसरी ये कि खाने के बाद बर्तनों में बहुत ज़्यादा खाना बच जाता है, प्यालों में बहुत ज़्यादा खाना बच जाता है और उसको यूं ही ज़ाय कर दिया जाता है। खाना चाहे होटल में खाया जा रहा हो या फिर घर में बैठकर खाया जा रहा हो, कहीं पर भी हम खाना खाएं, खाने की हिफाजत करें, खाने की कदर करें, खाने की शुक्रगुजारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने